क्या आप जानते हैं कि बैंक से एटीएम इशू होते ही आपका बीमा हो जाता है? दोस्तों, आज के समय में शहर से लेकर गांव तक बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो एटीएम का इस्तेमाल ना करते हो। बहुत बड़ी संख्या में लोग अब एटीएम का यूज करने लगे हैं। एटीएम ने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। अब 24 घंटे आप कहीं भी आसानी से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एक क्लिक करके आप कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एटीएम का जो बेनिफिट है वो सिर्फ कैश विड्रॉल करना या पेमेंट करना नहीं है, बल्कि इससे आपको बीमा भी मिलता है, आपका इंश्योरेंस कवर भी करता है। दोस्तों, एटीएम कार्ड धारक चाहे वो सार्वजनिक बैंक का हो या फिर प्राइवेट बैंक का हो, कार्ड जारी होने की डेट से ही उसका दुर्घटना या फिर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। इस बीमा की दर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। इस नियम की जानकारी ज्यादातर खाता धारक को नहीं होती है और ना ही बैंक इस बारे में ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एटीएम में किस तरह की बीमा फैसिलिटी अकाउंट होल्डर को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो आपका उस बैंक में अपने आप ही दुर्घटना बीमा हो जाता है। ये बीमा 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए और किसी किसी बैंक में तो 10 लाख रुपए तक का होता है। इस योजना को शुरू हुए काफी साल हो गए हैं। आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है उसमें इसकी पूरी जानकारी होती है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि आपके पास जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उस पर आपको कितना दुर्घटना बीमा मिल सकता है। दोस्तों, दुर्घटना बीमा लेने की प्रक्रिया क्या है, ये मुआवजा आपको मिलता कैसे है? जैसे ही आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और आपको एटीएम दिया जाता है, बीमा पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाती है। बैंक की तरफ से आपका बीमा करवाया जाता है जिससे एटीएम धारक की मृत्यु होने के बाद परिवार को मदद मिल सके। इस स्कीम के मुताबिक आंशिक विकलांगता से लेकर मृत्यु होने तक अलग अलग तरह के मुआवजे का प्रोविजन है। इसके लिए एटीएम धारक को कोई भी पैसा जमा करना नहीं होता है। स्कीम के मुताबिक अगर किसी एटीएम धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को मृत्यु से 2 महीने से लेकर 5 महीने के भीतर बैंक की उस ब्रांच में जाना होगा जहां उस शख्स का खाता था और वहां पर मुआवजे को लेकर एक एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपके पास किसी एक बैंक में ही एक अकाउंट हो या फिर उस बैंक की दूसरी ब्रांच में भी अकाउंट हो तो भी मुआवजा आपको किसी एक ही एटीएम पर मिलेगा जिससे आप अपने पैसे का लेन देन करते हो। मुआवजा देने से पहले बैंक देखेंगे कि मौत से पहले पिछले 45 दिनों के भीतर उस एटीएम से किसी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं हुई थी। तो यदि आपके पास एटीएम है और उस बैंक में ऑटोमेटिक दुर्घटना बीमे का फायदा आपको मिल सकता है। नियम सिर्फ ये है कि एटीएम धारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को उस बैंक से मुआवजा मिलेगा। बस पिछले 45 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक ट्रांजैक्शन जरूर होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस स्थिति में कितना मिलता है मुआवजा। दोस्तों, अगर आपके पास साधारण एटीएम है तो 1 लाख रुपए तक का मुआवजा परिवार वालों को मिलेगा और अगर कार्ड मास्टर कार्ड है तो ये मुआवजा 2 लाख रुपए तक हो सकता है। आंशिक विकलांगता की सूची में अगर एक हाथ या एक पैर खराब होता है तो बैंक से 50,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं दोनों हाथ या दोनों पैर खराब होने की स्थिति में 1 लाख रुपए का मुआवजा एटीएम धारक को मिल सकता है। अब अलग अलग एटीएम टाइप पर अलग अलग बीमा राशि होती है। कई बैंक मास्टर कार्ड धारक को 50,000 रुपए का बीमा और क्लासिक एटीएम पर 1 लाख रुपए तक का बीमा दिलाते हैं। सभी वीजा कार्ड पर 2 लाख रुपए का बीमा और मास्टर मित्र कार्ड पर 25,000 रुपए का बीमा होता है। वहीं प्लेटिनम कार्ड पर 2 लाख रुपए और मास्टर प्लेटिनम कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का बीमा आपको बैंक से मिल सकता है। लेकिन ये भी अलग अलग बैंकों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। तो इसकी सटीक जानकारी के लिए जो आपके कार्ड के साथ आने वाली टर्म और कंडीशन लेटर है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए अब जानते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एटीएम कार्ड बीमा क्लेम के लिए आश्रितों को संबंधित बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, प्राथमिकी की कॉपी, आश्रित का प्रमाण पत्र, मृतक के प्रमाण पत्र की मूल कॉपी भी आपको जमा करनी होगी, तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। और ये जो आपको आवेदन करना होगा ये 2 महीने से 5 महीने तक के ड्यूरेशन में ही आपको करना होगा।
तो दोस्तों एटीएम कार्ड से संबंधित पूछताछ अपने बैंक में अवश्य करें। अगर आपने उसके साथ ही टर्म्स कंडीशंस नहीं पढ़ी हैं तो बैंक से जानकारी जरूर लें कि आप जो एटीएम कार्ड यूज करते हैं उस पर कितने अमाउंट का बीमा है। बैंक अगर आपको जानकारी ना दे, इनकार करे उसे बताने से, तो आपको सरकार की इस योजना की आप बताइए कि आपको सरकार की इस योजना की पूरी जानकारी है और हादसे में यदि जान चली जाती है तो मिलने वाले बीमा राशि की मांग भी जरूर करें। यदि बैंक आनाकानी करता है तो फिर इसकी शिकायत आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।